आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, इस साल दिवाली 12 नवंबर 2023 को पड़ रही है। तो आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है और दिवाली का प्राचीन नाम क्या था। तो चलिए जानते हैं। दिवाली को प्राचीन समय में दीपोत्सव के नाम से जाना जाता था। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, दिवाली की काफ़ी सारी स्टोरीज बताई गई हैं। कुछ महाभारत के अनुसार है, कुछ रामायण के अनुसार है। इसी तरह इस बार हम आपको कुछ नया बताने जा रहे हैं। ये बात हर कोई जानता होगा। ये रामायण के अनुसार बताया गया है कि भगवान श्री राम जी 14 साल का वनवास काटने और राक्षस राजा रावण को हराने के बाद आखिरकार अयोध्या लौट आए थे। इसी प्रकार महाकाव्य महाभारत के अनुसार दिवाली वो दिन है जब पांडव कार्तिक अमावस्या की रात को हस्तिनापुर लौटते हैं। एक और कहानी कुछ इस तरह है। साउथ इंडिया की कई जगहों पर दिवाली को नरकासुर के वध के रूप में मनाया जाता है। नरकासुर एक राक्षस हुआ करता था जिसने इंद्र की माँ के ताज को चुरा लिया था। इंद्र परेशान होकर श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन्हें इस दुविधा से निकाले। इसके बाद श्री कृष्ण जी सत्यभामा के साथ मिलकर स्वर्ग में जाते हैं और नरकासुर का वध करने के लिए तैयार रहते हैं। पर तब उन्हें पता चलता है कि नरकासुर को वरदान मिला है कि सिर्फ उनकी माँ से ही उनकी मृत्यु होगी। और ऐसे में भी श्री कृष्ण को पता चलता है कि फिर सत्यभामा कोई और नहीं, नरकासुर की माँ ही थी। नरकासुर सत्यभामा के हाथों मारे जाते हैं और फिर श्री कृष्ण खोया हुआ ताज वापस इंद्रदेव की माँ को दे देते हैं। इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में दिवाली मनाई जाती है वहाँ पर। इसी प्रकार एक और कहानी की शुरुआत करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक राजा था जिनका एक बेटा था। उसके लिए ये कहा गया था कि वो अपनी शादी के एक दिन बाद ही मारा जाएगा। एक दिन राजा अपने बेटे की शादी करवा ही देते हैं। फिर उनकी पत्नी को भी इसके बारे में पता लग जाता है, जिस वजह से उनकी पत्नी उनकी जान बचाने के लिए सोच विचार करने लगती है। रात में जब यमराज उनके पति को लेने आते हैं तो वो पूरे घर को लाइट्स और दिए से सजा देती हैं और अपने घर का सारा सोना घर के बाहर रख देती हैं। जब यमराज उनके पति को लेने सांप के रूप में आते हैं तो सोना और लाइट्स की चमक को देखकर उन्हें दिखना बंद हो जाता है और वो इसी तरह उनके पति को बिना लिए ही चले जाते हैं। इसी प्रकार वो अपने पति की जान बचाने में काफ़ी सफल होती हैं। अब घर के बाहर यमराज को रोकने के लिए एक दिया भी जलाते हैं, जिसे यम दीपक के नाम से जाना जाता है। अगली कहानी, यामी और यमा जुड़वा भाई बहन थे जो एक दूसरे के बेहद करीब थे। ऐसा कहा जाता है कि अदिति जो यमा और यामी की माँ हुआ करती थी, उन्हें सूर्य की गर्मी नहीं लगती थी और इसी कारण वो खुद छाया का निर्माण करती रहती थी। इसके बारे में सूर्यदेव को नहीं पता था। एक दिन मतभेद के कारण छाया ने श्राप दिया और यमा की मृत्यु हो जाती है। यमा धरती पर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद वो भगवान के रूप में बदल गए। इसके बाद से यमा हर साल एक बार वापस आते हैं अपनी बहन यामी से मिलने और इसी प्रथा के कारण भाई दूज का फेस्टिवल मनाया जाता है। तो कुछ इसी तरह कुछ कहानियाँ थी जो दिवाली से रिलेट करती हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको हमारी हर एक स्टोरी पसंद आई हो। इसी तरह की और वीडियोस के लिए, इसी तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को